हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसा था आप लोगों का नाइन्थ का सफर। अब तो क्लास 10th में आ चुके हैं सर। अब तो बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, अब तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। क्या आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। देखो, क्लास 9th का जो सफर था, कैसा था, अच्छा था, बेकार था, ये तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन अब जो शुरू हो चुका है वो हो चुका है क्लास 10th का सफर। और मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और स्वागत करता हूं आपका वेदांतु क्लास 10th वाले चैनल पे। ये चैनल आप लोगों को क्वालिटी वाइज के साथ साथ फ्री एजुकेशन देता है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे आए तो फ्री मिलेगा ना। तो यहां पर आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि भाई पूरा का पूरा क्लास 10th को हमें कैसे शुरू करना है। एक पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी यहां पर होगी। ठीक है, देखो यार, सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को यह चीज पता होनी चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। क्योंकि अगर आपको आपका सिलेबस ही नहीं पता तो आप लोग क्लास 10th को कैसे स्टार्ट करोगे। आपको यह पता होना चाहिए कि अच्छा, ये मेरी मैथ्स की बुक है, ओके, ये मेरी साइंस की बुक है, ये एसएसटी की बुक्स है ना। और इसमें अच्छे तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस भी पता होना चाहिए। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये लाइन से चैप्टर्स आपको पता होना चाहिए। तब जाके मैं मान पाऊंगा कि हाँ, अब आप लोग क्लास 10th में आए हो। तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सारे लिस्ट ऑफ चैप्टर्स आपको पता होने चाहिए। अब यहां पर आपको बताना है कि भाई कैसे आप इन चैप्टर्स को सबसे पहले तो डिवाइड कर लो। देखो, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, बिगिन बाय थ्रूली रिव्यूइंग द ऑफिशियल सिलेबस टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। आप लोगों को ऑफिशियल सिलेबस मिल जाएगा, सारे के सारे टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स है। क्योंकि हाँ, डिलीटेड भी हुआ है पहले से कंपेयर करें तो, और कुछ रिवाइज सिलेबस आया है ना सभी लोगों का, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ चैप्टर्स आप लोगों को बना लेना है एंड ब्रेक देम डाउन बाय वेटेज इन द एग्जाम। ठीक है सर, कर लेंगे। फोकस करना है आपको टॉपिक्स पे विथ मोर वेटेज, जैसे एल्जेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं क्लास 10th के। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है भाई एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ सर, तो यहां पर आपको एक स्टडी प्लान बना लेना है। अब ये स्टडी प्लान क्यों बेटा, ये स्टडी प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लास 10th में तो आ गए, लेकिन इस क्लास 10th के सफर को कैसे चलाना है। मान के चलो कि आप कोई भी ट्रिप को प्लान करते हो, भाई गोवा चलना है अपने को। तो गोवा चलना है, कहां से चलना है सर जी? हम लोगों को गोवा चलना है बैंगलोर से। अरे कौन सा एयरपोर्ट पे चलना पड़ेगा, कौन से एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा, फिर वहां से कैसे जाऊंगा, कौन सा होटल बुक करूंगा, सारी की सारे आप लोग पहले से ही करके रखते हो ना प्लानिंग। तो बस यही प्लानिंग क्लास 10th के लिए भी करना है हमें, कि प्लान करना है भाई वीकली। हम लोगों को एक चैप्टर पर्टिकुलर पर वीक में तो कंप्लीट करना ही करना है। फिर आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, है ना, मतलब मैं मैथ्स के लिए प्रॉपर बता रहा हूं। ऐसे ही आप लोग साइंस, सोशल, एसएसटी, इन सब का डिवाइड कर लेना, इंग्लिश हिंदी को भी। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, इंग्लिश हिंदी है लास्ट में पढ़ लेंगे। नहीं, इस बार हम लास्ट में नहीं पढ़ेंगे, इस बार हम लास्ट में कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे। हम इस बार हर हफ्ते ही, हो सकता है तो सैटरडे संडे देंगे, पर हाँ, इंग्लिश और हिंदी को भी हम लोग टाइम देंगे। बाकी के 5 दिन हम लोग मैथ्स पे फोकस करेंगे, साइंस पे फोकस करेंगे, एसएसटी पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको डेली के गोल्स बना लेना भाई, कि अब हम लोग कैसे डेली के गोल्स बनाए। मान के चलो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जैसे कोई भी एक चैप्टर उठा लेता हूं मैं, रियल नंबर्स उठा लेता हूं। रियल नंबर्स में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पहला टॉपिक है। मुझे ये पहला टॉपिक आज इस तरीके से कंप्लीट करना है ना, कि अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन, छोटे से छोटा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझसे वो बनना चाहिए। आपको डेली के गोल्स बनाने पड़ेंगे। एक पर्टिकुलर टॉपिक ही तो उठाया है अभी, क्या आप एक दिन में एक पर्टिकुलर टॉपिक भी नहीं कर पाओगे? कर लूंगा सर, अच्छे से करूंगा, और इस बार क्लास 10th शुरू से मेहनत करूंगा ना सर, तो आखिरी में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लास 9th की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। मैं जानता हूं मेरे दोस्त, तू कर लेगा। बस मेहनत सच्ची होनी चाहिए, कुदरत देखती है, घुमा के जरूर देगी। लेकिन अगर मेहनत नहीं की तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत तो चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट यहां पर सीखना पड़ेगा यार। आप लोग खेलने जाते हो, हाँ सर जाते हैं। सोते भी हो, सोते सर। भाई खेलने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, तो पढ़ने के लिए टाइम क्यों नहीं है? हर चीज को एक बैलेंस कंडीशन की तरह करो। खेलूंगा इतनी देर, सोऊंगा इतनी देर, तो पढ़ूंगा इतनी देर, यही करना है ना।
नहाऊंगा भी, खाऊंगा भी, खेलूंगा भी, घूमने भी जाऊंगा, सोऊंगा भी और पढ़ूंगा भी। तो टाइम मैनेजमेंट आपको खुद को करना पड़ेगा। आपको आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने होंगे। अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है और आप लोग सोच रहे हो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं भाई मैथ्स का, भाई खुद सोच के देखो, एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट क्लियर नहीं है और निकालने चल रहे हैं डायरेक्टली, कैसे निकलता है पहले वो तो देखो। कैसे होता है जीरोस पॉलिनोमियल के, कैसे निकलते हैं पहले जीरोस तो पता हो कि जीरोस क्या होते हैं। तो कंसेप्ट ही अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन पाएंगे मेरे दोस्त। आपको फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग कोर सम्स, कोर कंसेप्ट्स इंस्टेड ऑफ रूट लर्निंग। भाई रटना बिल्कुल भी नहीं है, स्टार्टिंग से फोकस कर लो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे एसएसटी हो, रटना नहीं है, इस बार समझना है। एसएसटी में मैं इस बार पूरा का पूरा चैप्टर समझूंगा, समझने के बाद अपने से खुद से आंसर्स लिखूंगा, कुछ भी आंसर आएंगे खुद से लिखूंगा, क्योंकि मुझे इस बार हिस्ट्री में डेट्स याद है, किस डेट पे क्या हुआ था मुझे ये याद है, मुझे पूरे ज्योग्राफी याद है, मुझे पूरा पॉलिटिकल साइंस आता है, मुझे पूरा इकोनॉमिक्स आता है, अब मैं कर लूंगा सर। तो रोट लर्निंग को अवॉइड करना है, अब हमको कंसेप्चुअल लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कान खोल के सुन लेना कि इस बुक के अलावा आप कोई भी बुक चुन सकते हो, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपकी एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। फिर वो चाहे मैथ्स की बात करूं, चाहे साइंस की बात करूं, चाहे एसएसटी की बात करूं, चाहे इंग्लिश, चाहे हिंदी, पर पहली प्रायोरिटी पे हमें एनसीईआरटी को ही रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीड ईच चैप्टर केयरफुली और यहां पर सारे के सारे एग्जांपल सॉल्व कर लो, क्योंकि हम लोग देखते भाई आजकल तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन साइंस में बहुत आने लगे, है ना। एग्जाम्पल से भी उठा के पटक देता है भाई। अगर मैथ्स के क्वेश्चंस की बात करूं, बेसिक अगर आप लोगों का है तो देख सकते हो आप लोग, एंड अंडरस्टैंड द रीजनिंग, रीजन बिहाइंड ईच सोल्यूशन। भाई रीजन क्या है वो तो पता हो, हर सोल्यूशन का कुछ ना कुछ एक रीजन होगा वहां पे, वो पता होना चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे, साथ साथ में आप क्वेश्चंस तो वो डेफिनेटली कर ही लोगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो गए ना यार अब हमारे, ठीक है ऐसा। तो यहां पर आपको प्रैक्टिस करना है रेगुलरली, आपको रेगुलर सॉल्व करने प्रॉब्लम्स। मैथ्स में तो क्वेश्चंस रेगुलर सॉल्व करने, एक भी दिन अगर छोड़ा तो तू फिर पीछे चला जाएगा भाई, बहुत पीछे चला जाएगा। एक दिन पीछे चला जाओगे तो फिर समझ लो। हर एक चैप्टर में अगर बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक्सरसाइजेस से भी और सैंपल पेपर से भी, ठीक है। सैंपल पेपर से भी करना, पर चैप्टर चलना चाह रहे हो तो पर चैप्टर चलो, अदरवाइज पूरा चैप्टर्स को कंप्लीट करके फिर क्वेश्चंस पेपर करना चाह रहे हो प्रीवियस ईयर के, वो भी सही है। साथ साथ में करना चाह रहे हो वो भी सही है। यूज प्रीवियस ईयर पेपर्स, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको करने हैं। आप लोगों को सीबीएसई की वेबसाइट पे लास्ट ईयर के जितने भी सैंपल पेपर्स है ना वो भी मिल जाएंगे। हर ईयर के सैंपल पेपर सीबीएसई की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। सॉल्व पास्ट एग्जाम पेपर्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एंड फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि अच्छा ऐसे वेराइटीज के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। ठीक है सर, आपको मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना है भाई, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई। आपको की टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, जैसे जैसे मान के चलो एल्जेब्रा के अंदर लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे टॉपिक आते हैं। ज्योमेट्री में जैसे आप लोग जानते ही हो भाई, थ्योरम्स आप लोगों को आनी चाहिए। अगर ये की टॉपिक्स आप लोगों के भैया दिमाग में ना कि अच्छा इस चैप्टर में पर्टिकुलर मैंने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, रियल नंबर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा है पहला टॉपिक, रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर, इसमें होगा क्या वो समझो। अगर आपको की टॉपिक्स क्लियर है, कुछ बच्चे होते हैं ना सर कैसे पहचाने कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया हुआ है, सर कैसे पता लगाएं कि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर यही चीज निकालनी है, तो वो तभी हो पाएगा जब की टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। भाई अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के अंदर मिलेगा, अगर ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही नहीं पता कि ट्रायंगल चैप्टर का, तो फिर हम लोग तो उसको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए भाई, हम लोगों को की टॉपिक्स पता होने चाहिए कि कौन से चैप्टर किस में क्या है, कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे रेशियोज, आइडेंटिटीज, प्रॉब्लम रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो खैर इस बार नहीं है ना, स्ट्रेट लाइंस और आप लोगों का सेक्शन फॉर्मूला, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको इन ऑनलाइन के रिसोर्सेज यूज कर सकते हो, आप लोग वीडियोस देख सकते हो, जैसे भाई वेबसाइट जैसे कि वेदांतु कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स विथ विजुअल एड्स और एक्सप्लेनेशंस, यहां पर आप लोग देख सकते हो। यूट्यूब चैनल भी हम लोगों का वेदांतु, जहां पर आप लोग ये पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो देख ही रहे हो। आप इसी चैनल को बिल्कुल सीरियसनेस के साथ अगर फॉलो कर लोगे ना, सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, तो हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लास 10 के भाई, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, इस चैनल का नाम वेदांतु क्लास 10 है, मतलब हम लोगों को क्लास 10 वाले बच्चों पर ही फोकस करना है और हम अच्छे तरीके से करेंगे, ये तो भाई पक्की बात हो चुकी है ना। तो ये आपको प्रोवाइड करता रहेगा स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेसन्स को। क्लियर है? क्लियर है सर। आपको हर दिन रिवाइज करना है, रिवाइज करना है रेगुलरली। सेट असाइड टाइम फॉर रिवीजन, स्पेशली फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स। मेक कंसाइज नोट फॉर फॉर्मूलाज, आप लोगों को नोट्स बनाने फॉर्मूलाज के लिए, क्योंकि फॉर्मूला के लिए एक डिफरेंट पेज बना लो या कॉपी बना लो। जो स्टार्टिंग में आप लोगों, देखो मैं क्या करता था, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, जब भी कोई चैप्टर को शुरू करता था तो चैप्टर को शुरू करते टाइम एक पेज स्टार्टिंग में छोड़ देता था, ताकि इस पेज में मैं फॉर्मूलाज लिख दूंगा, या तो फिर स्पेस ऊपर भी अवेलेबल होता है ना, लाइंस के ऊपर भी स्पेस अवेलेबल होता है, हाँ, जहां पर डेट वगैरह लिखा होता है, उस स्पेस पे भी आप लोग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लिख सकते हो, जैसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हो गई, कंसेप्ट्स हो गए फॉर क्विकली रिवीजन। भाई एग्जाम टाइम पे क्या होता है ना, टाइम नहीं मिलता, वो याद करो सुबह सुबह की पढ़ाई, हाँ सर 6 बजे पढ़ के गया था, 7 बजे पेपर था, तो वो 6 से 7 बजे में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्विक रिवीजन को अच्छे से कर सकते हैं। क्विक रिवीजन में सारी चीजें क्विकली रिवाइज, सारे फॉर्मूला देख लूंगा, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम देख लूंगा, काम हो जाएगा। तो ये रेगुलरली आप लोगों को करना है, ये तो एग्जाम टाइम के लिए नहीं था, ये जब आपको रिवाइज करना रहेगा ना रेगुलरली, तब के लिए ये। ठीक है? ठीक है सर। आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है, मॉडल पेपर सॉल्व करना है। देखो सैंपल पेपर तो जैसे मैंने आपको बताया कि सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट टाइप जो भी आपके रहेंगे ना, जैसे आप लोग प्रैक्टिस करो, बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट है जो कुछ टाइम पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 5 मिनट का ही समय है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, देखते हैं आपकी स्पीड और एक्यूरेसी वहां पर चेक हो जाती है। ठीक है? दीज हेल्प यू गेट एन आइडिया ऑफ द फॉर्मेट एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। टाइम योरसेल्फ बाय सॉल्विंग देम टू इंप्रूव स्पीड और एक्यूरेसी, जिसकी अपन लोग बात कर रहे थे वही आ गया। ठीक है? तो आप लोगों को टाइम भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीजों को सॉल्व करना होता है ना। बहुत सारे बच्चों के साथ, सर पेपर तो बहुत लेंथी था, सर छूट गया पेपर, तो वो सारी चीजें से बचने के लिए हम लोग रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, हाथों को एकदम तेजी से बढ़ा देंगे घोड़े की तरह। भाई घोड़े की स्पीड से चलेगा आप अपना हाथ, अब नहीं रुकने वाला ये हाथ। ठीक है? अब सीधा बोर्ड के बाद ही रुकेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को सारी चीजों को करना है मेरे दोस्त, और तो और फोकस करना है हमको टाइम मैनेजमेंट पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग रेगुलरली 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 मैथ्स तो सॉल्व करोगे ही करोगे। ऐसा कोई दिन नहीं छूटना चाहिए जिस दिन मैथ सॉल्व नहीं किया, नहीं तो समझ लेना किशोर सर नाराज हो जाएंगे। भाई रोज मैथ सॉल्व करना है, रोज साइंस पढ़ना है, रोज एसएसटी करना है। इंग्लिश और हिंदी है, चलो ठीक है, इंग्लिश और हिंदी को सैटरडे संडे रख लेते हैं, बाकी मंडे टू फ्राइडे आप बना लो कि भाई ये 5 दिन तो मुझे अच्छे तरीके से पूरा लग के मैथ साइंस एसएसटी पढ़ना है, और हर वीक में सैटरडे संडे इंग्लिश हिंदी पर फोकस करना है। तो ड्यूरिंग एग्जाम्स प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चंस विद इन अ फिक्स्ड टाइम फ्रेम टू एनहांस एफिशिएंसी। ठीक है? लर्न टू प्रायोरिटाइज क्वेश्चंस एंड टेकल द इजियर वंस फर्स्ट। बहुत अच्छी बात है भाई, सबसे पहले आसान वाले क्वेश्चंस को उठाओ। डिफिकल्टी लेवल ऐसे ही होता है भाई कि सबसे पहले आसान क्वेश्चन कर लिए, फिर मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, और फिर एकदम से हम लोग क्या आ गए, डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस पे आ गए। तो स्टे पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट भाई, ये तो रहना ही रहना है। स्टे काम, पॉजिटिव एंड बिलीव इन योर एबिलिटी टू टेकल द सब्जेक्ट, है ना। अवॉइड लास्ट मिनट क्रेमिंग एंड कीप अ स्टडी अप्रोच टू लर्निंग। भाई मतलब सिंपल सी बात है, हम लोगों को आखिरी के लिए जो हम लोग छोड़ते ना, इस बार बिल्कुल नहीं छोड़ना। आखिरी के लिए तो इस बार बिल्कुल ही नहीं छोड़ना। हम शुरुआत में इतना सब कुछ पढ़ लेंगे कि इस बार आखिरी के लिए तो कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है? तो बस आज के इस सेशन में मुझे इतना ही आप लोगों को बताना था। आई होप आप लोगों को एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी, भाई चलना कैसे, क्या करना है, तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
सबसे पहले सीबीएसई के ऑफिशियल साइट पे जाओ और वहां पर चेक करो अपना सिलेबस, वहां पे आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मैं कि पढ़ाई करते रहो यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।